प्यारे बच्चों, जो बच्चे अपनी मम्मी से बहुत सारा प्यार करते हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे अपने पापा को भी बहुत पसंद करते हैं वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मजेदार और प्यारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में झुम्पू नाम का एक लड़का रहता था। झुम्पू बहुत ही चतुर और जिज्ञासु लड़का था। उसे फूलों से बहुत प्यार था और वह हमेशा अपने बगीचे में नए नए फूलों की देखभाल करता था। झुम्पू ने अपने बगीचे में कई प्रकार के फूल लगाए थे, लेकिन उसका सपना था कि उसके पास एक ऐसा फूल हो जो बहुत ही खास और अनोखा हो। उसने अपने दादाजी से सुना था कि जंगल में एक जादुई गुलाब का पौधा है जो केवल चांदनी रात में खिलता है। झुम्पू, दादाजी, क्या सच में वह जादुई गुलाब का पौधा होता है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। दादाजी, हाँ बेटा, वह पौधा बहुत ही खास है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी मेहनत और साहस दिखाना होगा। झुम्पू ने तय किया कि वह उस जादुई गुलाब को ढूंढेगा। वह अपने साथ थोड़ा खाना, पानी और एक छोटा सा बक्सा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे जंगल में एक पुराना और घना पेड़ मिला, जिसके नीचे उसे कुछ चमकीले निशान दिखे। झुम्पू खुद से, ये निशान तो बहुत ही अजीब है। शायद यही निशान मुझे उस जादुई गुलाब तक ले जाए। झुम्पू ने उन निशानों का पीछा किया और एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर उसे हल्की सी रोशनी दिख रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक जादुई गुलाब का पौधा था। पौधा चांदनी रात में खिल रहा था और उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। झुम्पू खुश होकर, वो देखो, मुझे वह जादुई गुलाब मिल गया। अब मैं इसे अपने बगीचे में लगाऊंगा। जादुई गुलाब का पौधा बहुत ही खास था। झुम्पू ने देखा कि जब उसने पौधे को अपने बगीचे में लगाया तो उसके सारे फूल और भी सुंदर और खुशबूदार हो गए। पूरा गांव झुम्पू के बगीचे की तारीफ करने लगा। गांव वाले, झुम्पू, तुम्हारा बगीचा तो बहुत ही सुंदर हो गया है। यह जादुई गुलाब कितना खास है। झुम्पू, धन्यवाद। यह सब उस जादुई गुलाब की वजह से है। मुझे इसे ढूंढने में बहुत मजा आया। झुम्पू ने अपने जादुई गुलाब के पौधे का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए किया। उसने फूलों की कलियों को गांव वालों में बांट दिया ताकि उनके भी बगीचे सुंदर हो जाएं। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली और सुंदरता का वातावरण बन गया। गांव वाले, झुम्पू, तुम्हारी मेहनत और इस जादुई गुलाब की वजह से हमारा गांव बहुत ही सुंदर हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद झुम्पू। मुझे खुशी है कि मैं सबकी मदद कर सका। यह सब मेरी जिज्ञासा और साहस की वजह से ही संभव हुआ। एक दिन झुम्पू को अपनी दादी माँ की याद आई, जो हमेशा फूलों की कहानियां सुनाती थी। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दादी माँ से और भी कहानियां सुने और जादुई गुलाब के बारे में और जाने। दादी माँ, झुम्पू, यह जादुई गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं है। यह अपने पास आने वाले लोगों को सुख और शांति प्रदान करता है। अगर तुम इसे सच्चे मन से प्यार और देखभाल करोगे तो ये हमेशा खुशहाली देगा। झुम्पू ने दादी माँ की बातों को ध्यान से सुना और उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई गुलाब की देखभाल और भी अच्छे से करेगा। उसने रोज गुलाब के पास जाकर उससे बातें की, उसे पानी दिया और उसकी पत्तियों को साफ किया। धीरे धीरे गुलाब की खुशबू और भी बढ़ गई और उसकी पत्तियां और भी चमकने लगी। एक रात जब चांदनी बहुत ही सुंदर थी, झुम्पू ने देखा कि गुलाब के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी है। उसने गुलाब के पास जाकर देखा और पाया कि गुलाब की पत्तियां सोने जैसी चमक रही हैं। उसने समझा कि यह गुलाब का जादू है जो उसे और उसके बगीचे को खुशहाल बना रहा है। गांव वाले झुम्पू के बगीचे में रोज आते और उसके फूलों की तारीफ करते। वे समझ गए थे कि यह सब झुम्पू की मेहनत और जादुई गुलाब की वजह से है। झुम्पू ने गांव वालों को भी बताया कि कैसे वे अपने बगीचों को सुंदर बना सकते हैं और गुलाब की देखभाल कर सकते हैं। गांव वाले, झुम्पू, तुम्हारी मेहनत और इस जादुई गुलाब की वजह से हमारा गांव बहुत ही सुंदर हो गया है। हमें तुम पर गर्व है। झुम्पू, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं सबकी मदद कर सका। यह सब मेरी जिज्ञासा और साहस की वजह से ही संभव हुआ। झुम्पू ने अपनी मेहनत,
जिज्ञासा और साहस के बल पर गांव में खुशहाली और प्रेम का वातावरण बना दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी जिज्ञासा और मेहनत का सही उपयोग करते हैं तो हम सभी के लिए अच्छा कर सकते हैं। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि साहस, मेहनत और जिज्ञासा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।